नॉकिंग स्टार्ट करेंगे। नॉकिंग जो है मैंने दोनों का एक साथ पढ़ाऊंगा, स्पार्क और डीजल इंजन का। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आना हमें, हमारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आना, फ़ायदा नहीं है। पर नॉकिंग अगर बहुत डीप में आओगे तो बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ जाएगी, ठीक है। तो नॉकिंग हम डिस्कस करते हैं। नॉकिंग क्या होती है? नॉकिंग आप समझ रहे हो, नॉक हो रही है, दो चीज़ें क्या हो रही है, नॉक हो रही है। इट मीन्स अनवांटेड नॉइस, डेटोनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, आवाज़ आना, नॉकिंग। अब स्पार्क इग्निशन इंजन और डीजल इंजन, ये जो ये वाला डायग्राम है, ये जो है आपका ये स्पार्क इग्निशन इंजन है, और ये वाला जो है आपका डीजल इंजन है, ठीक है। इसके लिए अगर नॉकिंग में पढ़ाऊंगा तो मुझे पूरे 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन इसको हम कम से कम में ज़्यादा जो हमारा यूजफुल है उसको देखेंगे। तो नॉकिंग क्या होता है? सपोज करो आपका जो स्पार्क इग्निशन इंजन है वो काम कर रहा है, ठीक है, स्पार्क के बारे में। उसमें क्या होता है, आपका चार्ज आता है, वो कंप्रेस्ड होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर क्या होता है, इसमें हम स्पार्क करते हैं और वो होता है। तो जब आपका स्पार्क हो रहा है, ठीक है, जब आपका इंजन, ये आपका जो चार्ज है, ठीक है, ये कंप्रेशन का यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से आप स्पार्क करोगे तो एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। अब जैसे ही आपने स्पार्क प्लग इग्नाइट करा तो यहाँ का चार्ज जो है क्या होगा, स्पार्क इसका जलना स्टार्ट हो गया, फ्लेम बननी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो चार्ज हैं ये हीट अप हो रहे हैं, ये इसको हीट ट्रांसफर करेंगे, तो हीट कैसे ट्रांसमिट होनी चाहिए थी, ये इसको करेगा, ऐसे करके होनी चाहिए थी। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन जो बॉटम वाले पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर राइज हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है वो, ठीक है ना, जो उनका टेम्परेचर है वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, तो यहाँ भी एक फ्लेम बन जाएगी। इट मीन्स, और जब ये दोनों फ्लेम टकराएंगी तो उसको हम नॉकिंग बोलते हैं। तो ये नॉकिंग हो, इसको अगर मैं स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करूं तो दो फ्लेम का टकराना, मतलब ये फ्लेम यहां पे पहुंची भी नहीं और एक और फ्लेम बन गई और ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, तो ये क्या हो गया, आपका नॉकिंग हो गई। समझ में आया? मतलब जैसे आपका इंजन कंप्रेस, पहले आपका सक्शन हुआ, ये एयर फिल्ड अंदर आए, फिर आपका कंप्रेस हुआ, फिर आपका स्पार्क इग्नाइट होना चाहिए था। जैसे ये कंप्रेस हुआ तो स्पार्क इग्नाइट हुआ, बट ड्यू टू द एनी रीजन द एंड पार्टिकल, द एंड चार्ज पार्टिकल, मतलब ये फ्लेम, जैसे अगर फिर से देखो, सक्शन हुआ यहाँ पे, यहाँ आया, कंप्रेशन में यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब स्पार्क में क्या होता है, फ्लेम यहाँ से ट्रेवल करनी चाहिए थी, ये फ्लेम है, इसको यहाँ से ट्रेवल करना चाहिए था, पर इसको ट्रेवल करने से पहले ही ये चार्ज जो है, बॉटम का चार्ज जो है इग्नाइट हो गया। मतलब दो फ्लेम बन चुकी है, एक नीचे से एक ऊपर से, इन दोनों की जो टकराएंगे इसी को हम नॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो बहुत मेन हमारे लिए है, अब ये टेम्परेचर इसका, तो अब मैं बात करूं ये जो फ्लेम बनी कैसे, ये कैसे बनी, अगर इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाएगा। इनका भाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, हर पार्टिकल का, हर चार्ज का, इफ ड्यू टू एनी कंडीशन इफ द टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ग्रेटर देन द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, तो यहां भी एक फ्लेम बन जाएगी। भाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या होगी, फ्लेम बन जाएगा। तो अगर मुझे नॉकिंग देखनी है तो क्या है, दो फ्लेम, बस ये आपको ध्यान रखना, फ्लेम नॉक है। डीजल इंजन है, बिल्कुल अलग होती है नॉकिंग। स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होती है, जब दो फ्लेम आपस में टकराती हैं, अगर आप इसके रूट कॉज तक पहुंचोगे, दो फ्लेम क्यों टकरा रही हैं, दो फ्लेम बनेंगी कैसे, तो जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो अगर मुझे नॉकिंग रोकनी है तो मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रख लो, स्पार्क इग्निशन इंजन का जो दुश्मन होता है, कौन है, मैं दुश्मन वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं, दुश्मन, ये बहुत मेन है, दुश्मन वो कौन है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो दो फ्लेम बनेंगी और नॉकिंग स्टार्ट। तो टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पार्क इग्निशन का क्या है, ये स्पार्क इग्निशन का, सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉकिंग क्या है, आवाज, नॉकिंग क्या है, नॉकिंग कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, नॉकिंग क्या है, अनवांटेड नॉइज जिसको बोलते हैं। तो ये कैसे बनती है, इफ द टू फ्लेम क्या कोलाइड्स देन देयर इज अनवांटेड नॉइज, पिस्टन ऐसे घन घन की आवाज करता है, दो अगर फ्लेम बन जाए। फ्लेम क्यों बन रही है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि इसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज है टेम्परेचर। तो जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सब टेम्परेचर से करोगे। तो एक ही चीज याद रखो, हमें स्पार्क इग्निशन में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका दुश्मन है, दुश्मन, नॉकिंग बढ़ेगी। फिर नॉकिंग क्या है भाई, नॉकिंग तो खतरनाक चीज है ना। नॉकिंग का मतलब क्या है, आवाज आ रही है, ऐसे दो मिल रही है, ऐसे आवाज आ रही है, ठीक है, ये नॉकिंग हो गई। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दोनों ऐसे ऐसे हिलेंगे और आवाज आएगी। तो ये बहुत मेन है, स्पार्क इग्निशन इंजन का जो दुश्मन है कौन है, टेम्परेचर है। अब आओ कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है, अब पहले देखो इग्निशन डिले भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। इग्निशन डिले क्या होता है, अगर आपने स्पार्क इग्नाइट करा, जैसे आपने स्पार्क प्लग करा, तो इट्स अ टाइम डिले बिटवीन द स्पार्क जो आपने करा है और जो इग्निशन हुआ है उसके बीच में, ठीक है ना, इंजेक्शन वर्सेस इग्निशन, उन दोनों के बीच में जो डिले होगा, इग्निशन डिले, बहुत नाम से भी समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो इग्निशन डिले होता है वो सिर्फ होता है केमिकल डिले। केमिकल डिले मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप के डिले होते हैं, फिजिकल प्लस केमिकल। यहाँ पे सिर्फ केमिकल डिले होता है। क्यों केमिकल डिले होता है,
क्योंकि यहाँ पे एयर और फ्यूल के चार्ज ऑलरेडी मिक्स करके अंदर आते हैं। तो जैसे ही आपने स्पार्क प्लग इग्नाइट करा, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम मिल जाएगा। तो जो इग्निशन और उसके बीच का टाइम हो गया, वहां पर केमिकल डिले हो गया, क्योंकि वो केमिकली हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर केमिकल डिले होता है। ये चीज याद करनी पड़ेंगी, अब थोड़ा डिफिकल्ट है ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका पहले यहाँ पे चार्ज से आपका एयर अंदर आती है, एयर कंप्रेस्ड होती है, राइट। तो इसमें चार्ज तो कंप्रेस नहीं होता, यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस्ड होता है, यहाँ पे एयर कंप्रेस्ड हो रही है। तो जैसे यहाँ पे एयर कंप्रेस हो रही है, फिर आपने फ्यूल इग्नाइट करा, फिर कंबशन होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लो कि ये एयर आई, ठीक है, यहाँ पे फ्यूल इग्नाइट करा, इन दोनों का मिक्सचर होके ये दोनों पहले मिक्स होंगे फिजिकली, एयर प्लस फ्यूल। क्यों मिक्स होंगे इस चैम्बर में, यहाँ से एयर आ रही है, ये फ्यूल इग्नाइट करा, ये दोनों मिक्स होंगे। जब तक ये फिजिकली मिक्स नहीं होंगे तब तक इनका कंबशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इग्निशन डिले दो टाइप का है, फिजिकल प्लस केमिकल, राइट। अब देखो हो क्या रहा है, अब जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो आपने फ्यूल इग्नाइट करा, ये तो आपस में मिल गए, ये इनका जल्दी कंबशन हो गया, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो जल्दी नहीं मिले हैं। तो कुछ यहाँ पे बैचेस बन जाते हैं, क्योंकि अगर ये इग्निशन डिले ज्यादा हो गया तो पहले आप उनको मिलना है, फ्यूल प्लस एयर को मिलना है, फिर वो कंबस्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्यू टू द फिजिकल डिले के कारण क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बैचेस बन जा रहे हैं। और बैचेस बन जाने के कारण यहाँ पे अब ये बैचेस है, ये बैचेस बन गए, कंबशन नहीं हुआ। हो सकता है इसका कंबशन अगली साइकिल में हो या फिर किसी और टाइम पर हो। मतलब ये सबसे पहले एयर अंदर आई, फिर कंप्रेस हुई, यहाँ पे इसको इग्निशन होना था पर इग्निशन नहीं हो पाया। इग्निशन में कुछ बैचेस में, मतलब बहुत सारी एयर थी, सबका इग्निशन होना था, कुछ का नहीं हो पाया, मान लो 2-3 का नहीं हो पाया, तो वो बैचेस बन जाएंगे और वो बैचेस जो है इकट्ठे हो जाएंगे। अगर वो इकट्ठे हो गए तो बाद में क्या होता है, किसी और साइकिल में उनका अनवांटेड या फिर अनकंट्रोल्ड कंबशन हो जाता है। मतलब जो बैच बच चुके हैं उनका बाद में कंबशन होना ही नॉकिंग है। यहां नॉकिंग अलग है, यहां नॉकिंग अलग है। यहां नॉकिंग क्या थी, दो फ्लेम का मिलना। यहां नॉकिंग क्या है, अनवांटेड कंबशन। ये बहुत मेन वर्ड है, अनवांटेड बर्निंग ऑफ द प्रीवियस बैचेस। जो प्रीवियस बैच बचे हैं उनका कंबशन क्या है आपका, ये वो कैसे बच रहे हैं, सोचो, फिजिकल डिले हो रहा है, क्यों, क्योंकि उन दोनों को पहले मिलना है, यहां पे तो मिलकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो अगर मैं बात करूं, सोचो अगर यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता, मतलब यहां पे इतना सफिशिएंट टेम्परेचर होता कि इन दोनों का जो इग्निशन डिले है वही कम हो जाए, मतलब सब एयर पार्टिकल जो है अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे बैठे हो। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर प्रॉपर मिला होता ना, तो सभी का कंबशन एक साथ हो गया होता। ये लाइन याद कर लो कि अगर सभी को टेम्परेचर प्रॉपर मिला होता तो सभी का कंबशन, मतलब बैच में नहीं रहता कोई भी। तो अगर बैच में नहीं रहता तो यहाँ पे क्या होता, तो फिर आपकी नॉकिंग नहीं होती। तो यहाँ पे नॉकिंग है अनवांटेड बर्निंग ऑफ द प्रीवियस बैचेस, जो प्रीवियस बैच के चार्जेस बच चुके हैं उनकी। तो अब यहाँ पे दुश्मन कौन है इसका, टेम्परेचर दोस्त है। क्यों दोस्त है, क्योंकि अगर यहाँ पे सफिशिएंट टेम्परेचर सबको मिल जाए तो कोई बैच बचेगा ही नहीं। क्या मिलेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखो, इसका दोस्त होता है टेम्परेचर, दोस्त, फ्रेंड। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉकिंग कम होगी। क्यों, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई बैच नहीं बचेगा। तो ध्यान दिला लो, अगर कंक्लूजन देखना है तो दो चीज कंक्लूजन है। यहाँ पे नॉकिंग का मतलब है दो फ्लेम का मिलना। अब फ्लेम कैसे मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्लेम, तो भाई फ्लेम है वो, समझ रहे हो, आग। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्लेम के चांसेस और ज्यादा है, और फ्लेम अगर मिलेंगे तो नॉकिंग बढ़ेगी। तो इसलिए टेम्परेचर दुश्मन हो गया। यहाँ पे नॉकिंग क्या है, बैचेस में जो प्रीवियस बैचेस है उनका जलना, अनकंट्रोल्ड कंबशन ऑफ द प्रीवियस बैचेस। तो अगर मैं प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करूं तो बैचेस ही नहीं रहेंगे। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर दोस्त, अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा करूंगा तो नॉकिंग कम होगी, बस ये ध्यान रखना है। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इन द स्पार्क ignition by any phenomena, the knocking will increase. If you increase the temperature in the diesel engine, the knocking will decrease. दोनों के अलग अलग रीजन है, क्योंकि यहाँ पे नॉकिंग का मतलब है फ्लेम, यहाँ पे नॉकिंग का मतलब है अनवांटेड बर्निंग ऑफ द कंबशन गैसेस। अब इसके फैक्टर देखने हैं, बस वो आपको टेबल देखनी है, वहां से और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको। नॉकिंग का इसमें अब जो फैक्टर्स है वो कैसे इफेक्ट करते हैं। नॉकिंग मैंने क्या बताया था अभी, स्पार्क इग्निशन इंजन में नॉकिंग का मतलब होता है दो फ्लेम का मिलना। जब दो फ्लेम आपस में टकराती हैं तो इसको नॉकिंग बोलते हैं। डीजल इंजन में क्या होता है, जब आपका बैचेस में चार्जेस बच जाता है, उसका अनवांटेड कंबशन और प्रीवियस बैचेस आपका क्या होता है, नॉकिंग होती है। दोनों में नॉकिंग अलग अलग है। यहाँ पे दो फ्लेम का टकराना है, यहाँ पे क्या है, बैचेस का बनना और बैचेस का बाद में जलना। तो अगर आप देखोगे तो ये जो फ्लेम टकरा रही है,
अगर मुझे को फ्लेम को टकराने से रोकना है, यानी मुझे दूसरी फ्लेम बनने ही नहीं देनी है, अगर मैं दूसरी फ्लेम ना बनने दूं मतलब मुझे टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा इसका, तो अधिक टेम्परेचर इसका दुश्मन होता है। दुश्मन का मतलब क्या है, तो हमेशा ध्यान रख लो, स्पार्क और डीजल टेम्परेचर इसका दुश्मन है और टेम्परेचर इसका दोस्त। दुश्मन का मतलब होता है नॉकिंग बुरी चीज है, तो दुश्मन बुरी चीज को बढ़ा देगा, तो दुश्मन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नॉकिंग बढ़ जाएगी। दोस्त का मतलब क्या है कि नॉकिंग को वो कम कर देगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो बैचेस प्रॉपर जल जाएंगे, बचेंगे ही नहीं बैचेस, तो नॉकिंग कम हो जाएगी। बहुत सिंपल रखेंगे चीजों को। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर देखते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। तो एक क्वेश्चन बनता है नॉकिंग क्या होती है। कभी कभी अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन में आओगे, क्या होता है, एक फ्लेम यहाँ ट्रैवल कर रही होती है, मैंने बताया था स्पार्क इग्नाइट हुआ, पूरा यहाँ से हीट ट्रांसफर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक फ्लेम बन गई दूसरी फ्लेम, तो इसको हम ये भी बोलते हैं द बर्निंग ऑफ द एंड चार्ज बिफोर द प्रीवियस चार्ज। समझ रहे हो, मतलब अगर आपका ये इंजन है, ये यहाँ से ये इंजन है, यहाँ से स्पार्क करके फ्लेम को ऐसे आना चाहिए था, पर यहाँ पे एक और फ्लेम बन गई, मतलब ये जो एंड चार्ज है पहले ही बर्न हो गया, तो नॉकिंग को स्पार्क इग्निशन बोलते हैं, बर्निंग ऑफ द एंड चार्ज। जबकि डीजल इंजन में बोलते हैं बर्निंग ऑफ द फर्स्ट चार्ज। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है अनकंट्रोल्ड कंबशन है, बैचेस में जो चार्ज है ऊपर इकट्ठा हो गए हैं, तो जो ऊपर वाले इकट्ठे हैं वो अगले बैच के लिए फर्स्ट चार्ज बन जाएंगे। तुम्हें ज्यादा डीप में मत जाओ, इतना पढ़ लो बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा इससे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, टेम्परेचर दुश्मन है किसका, इसका, और टेम्परेचर दोस्त है इसका। अच्छा, अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे, तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बहुत सबको पता है। अगर आप कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर अगर इंक्रीज है तो दुश्मन है, दुश्मन का नॉकिंग बढ़ा जाएगा। तो बहुत बार टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉकिंग बढ़ जाएगी। हम सब चीजें टेम्परेचर से देखेंगे। तो अगर आप आर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो यहाँ नॉकिंग बढ़ेगी। अगर इसी में बात करो अगेन, अगर आर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नॉकिंग कम होगी डीजल में। तो टेम्परेचर में क्या होता है सर, टेम्परेचर अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर द नॉकिंग इन द स्पार्क इग्निशन विल इंक्रीज व्हाइल इन अ डीजल इंजन विल डिक्रीज। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप बस ये देखो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं घट रहा है, क्योंकि इसके बाद तो आपको पता ही क्या होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पार्क में नॉकिंग बढ़ेगी, इसमें कम होगी बस। बट यू हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ द ईच पैरामीटर ऑन द टेम्परेचर इटसेल्फ। अगर आप टेम्परेचर बता दोगे तो आपको इफेक्ट आ गया। अच्छा, अब स्पीड में अगर आप उसको ज्यादा स्पीड से रन करते हो, ज्यादा स्पीड से, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, वो टर्बुलेंस क्रिएट होता है वहां पे। तो टेरी टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो पूरा जो इंजन है ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे टर्बुलेंस से ठंडा, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा ठंडा, दिमाग में बैठ जाएगा स्पीड से, तो ठंडा हो जाएगा। अगर ठंडा हो गया तो टेम्परेचर दुश्मन था तो नॉकिंग कम हो जाएगी भाई, ये तो ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो नॉकिंग कम हो जाएगी। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये इफेक्ट तो सेम ही है, ये बढ़ाया टर्बुलेंस ठंडा हो गया, लेकिन अगर ठंडा हो गया है तो आपको पता है टेम्परेचर दोस्त है इसका, तो अब ठंडा हो गया तो यानी कम हो गया है तो नॉकिंग बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है टेम्परेचर क्या हो रहा है, बाकी तो खुद लिख लोगे, ये डिफिकल्ट नहीं है। बस देखना है कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और दोनों में सेम इफेक्ट है। तीसरा का सुपर चार्जिंग क्या होता है। देखो सुपर चार्जिंग में क्या होता है, हम जो एयर जो चार्ज है हमारा, एयर जो हमारा चार्ज है उसको हम हाई कंप्रेशन में भेजते हैं, हाई डेंसिटी में भेजते हैं। मैं बताऊंगा टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर। टर्बो चार्जर में हम एग्जॉस्ट गैसेस यूज करते हैं, सुपर चार्जर में हम ब्लोअर का यूज करते हैं। मतलब टू क्या होते हैं, इनलेट पे हमें कंप्रेस हाई प्रेशराइज्ड एयर को हमें हाई टेम्परेचर पर अगर हमें करना है तो हम सुपर चार्जर का यूज करते हैं। देखेंगे सुपर चार्जर क्या है। तो सुपर चार्जर में क्या होता है, हम हाई प्रेशर और हाई डेंस एयर को भेजते हैं ड्यू टू सम मैकेनिज्म। मतलब जो एयर अंदर जा रही है मैं उसको सुपर चार्जर से पहले ही हाई प्रेशर पे कर दे रहा हूँ, फिर उसको भेज रहा हूँ। तो ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द एयर इटसेल्फ द टेम्परेचर विल इंक्रीज, उसका प्रेशर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया। बस आपको यहीं तक देखना था, टेम्परेचर बढ़ गया फिर तो आपको पता ही है नॉकिंग इसमें बढ़ जाएगी और इसमें नॉकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर उसका दोस्त है। अगेन द सुपर चार्जर, हाँ सुपर चार्जर का ये सुपर चार्जर का ही है। तो अगर आप देखोगे प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉकिंग कम हो जाएगी। तो इसलिए बहुत पूछा जाता है कि इंटरकूलर किस में यूज करते हैं, तो इंटरकूलर जो है हम स्पार्क इग्निशन में यूज करते हैं। क्यों? आपने सुपर चार्जर यूज करा, टेम्परेचर बढ़ गया और नॉकिंग बढ़ गई, तो सुपर चार्जर से क्या हो रहा है, नॉकिंग बढ़ रही है। नॉकिंग भाई अच्छी बात थोड़ी ना है, तो इसलिए हम सुपर चार्जर के साथ यहाँ पे इंटरकूलर यूज करते हैं, इंटरकूलर को ठंडा करने के लिए। ध्यान रखो, ये पूछा जाता है बहुत जगह। स्पार्क एडवांस क्या होता है, स्पार्क एडवांस होता है, सपोज करो पहले आपकी स्पार्क 5 सेकंड के लिए जल रही थी, अब मैं उसको टाइम को बढ़ा के 10 सेकंड के लिए कर दे रहा हूँ, पहले से ही चला रहा हूँ, तो वो ध्यान रखना है। तो अगर आप स्पार्क बढ़ा रहे हो तो पहले 5 सेकंड के लिए जल रही थी, अब 10 सेकंड के लिए जल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अगर आप स्पार्क एडवांस इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो नॉकिंग आपकी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो नॉकिंग इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी नॉकिंग इंक्रीज हो जाएगी। हाँ ये नॉकिंग इंक्रीज हो जाएगी।
और इसलिए हम जो नॉकिंग को कम करने के लिए, अब देखो नॉकिंग बढ़ रही है अगर हम स्पार्क एडवांस करते हैं तो, इसलिए हम स्पार्क रिटार्ड यूज करते हैं। रिटार्ड मतलब होता है कम करना। ये बहुत पूछा जाता है दोनों चीजें, इंटरकूलर और स्पार्क रिटार्ड। सो वी यूज द स्पार्क रिटार्ड इन द एसआई इंजन टू रिड्यूस द नॉकिंग, क्योंकि एडवांस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिटार्ड का मतलब है रिटार्ड में कम हो जाएगा। तो ध्यान रखो, बहुत पूछा जाता है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में हम नॉकिंग को कम करने के लिए, बढ़ किससे रही है, एडवांस से, कम किससे होगी, रिटार्ड से, कम करने के लिए किसका यूज करते हैं सर, स्पार्क रिटार्ड का और इंटरकूलर का। बहुत मेन है ये दोनों क्वेश्चन। अच्छा अगला इग्निशन डिले, अब ये सबसे मेन है क्योंकि इसका आंसर जो है जनरली टेम्परेचर से नहीं निकलता। सोचो इग्निशन डिले अगर हमने बढ़ा दिया, मतलब डिले हम कर रहे हैं उसमें, डिले का मतलब क्या है, जो आपने स्पार्क करा है और जो एक्चुअल कंबशन हुआ उनके बीच का डिले, वो अगर हमने बढ़ा दिया तो बहुत कम चांसेस है कि दूसरी फ्लेम बने। अगर हमने इग्निशन डिले बढ़ा दिया तो फ्लेम करंट ज्यादा टाइम लेगी, तो ज्यादा टाइम लगेगी उसको बनने में, तो ना ही बने हो सकता है, तो नॉकिंग आपकी कम हो जाएगी। तो इग्निशन डिले अगर आप बढ़ाओगे, क्योंकि इग्निशन डिले बढ़ाओगे तो डिले हो रहा है जलने में ही, तो टेम्परेचर कम हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हो। अगेन अगर आप लोड इंक्रीज करते हो तो लोड का क्या होगा टेम्परेचर में, अगर आप लोड इंक्रीज करते हो तो यू विल हैव टू पुट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द फ्यूल। अगर आप फ्यूल करोगे तो ज्यादा कंप्रेस होगा, ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा पूरे सिस्टम का। सो इफ यू इंक्रीज द लोड, टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो नॉकिंग इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी सेम है, वही सेम है, अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ गया। अब आपको पता है टेम्परेचर बढ़ गया तो नॉकिंग कम होगी। अगेन अगर आप आरपीएम बढ़ाओगे तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा, ठंडा हो जाएगी। आपको पता है अगर ये ठंडा हो गया तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो नॉकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉकिंग बढ़ गई। सुपर चार्जर में आप हाई कंप्रेस्ड एयर और हाई प्रेशराइज एयर को भेजते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, फिर से नॉकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसका दोस्त है भाई टेम्परेचर, नॉकिंग को कम कर देगा। इग्निशन डिले, हाँ अगर आप इग्निशन डिले बढ़ा दोगे तो क्या होगा, अगर आपने इसमें इग्निशन डिले बढ़ा दिया, मतलब इग्नाइट नहीं कर रहे हो अब, तो बहुत सारे बैचेस बन जाएंगे, और बहुत सारे बैचेस बन जाएंगे फिर तो ये अपने अपने टाइम पे कंबशन होते रहेंगे, तो अनवांटेड कंबशन बढ़ जाएगा। तो अगर आप इग्निशन डिले बढ़ाओगे तो बैच बहुत ज्यादा बन जाएंगे, फिर नॉकिंग बढ़ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है। लोड में अगर आपने लोड बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉकिंग कम होगी। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपको याद करने हैं एसआई इंजन का, सीआई इंजन का, नॉकिंग के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। इसको छोड़ भी सकते हो वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एमएसक्यू में आ गया तो फिर आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं आप।